इंसाफ की मांग, नवन्ना मार्च। कोलकाता रेप केस में आज लोगों का आक्रोश सड़कों पर नजर आया। कहते हैं कि जब से पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर ममता बनर्जी काबिज हुई, इतना अग्रेसिव प्रदर्शन उनके राज में कभी हुआ नहीं, लेकिन वो आज हुआ। नवन्ना मार्च के दौरान बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे, लेकिन उन पर लाठीचार्ज किया गया। उनके इस प्रोटेस्ट को दबाया गया, पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी, कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना पड़ा। छात्र सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कई लेयर्स की बैरिकेडिंग, को तोड़कर ये छात्र जो है वो आगे बढ़े। पुलिस की तरफ से लगातार लाउड स्पीकर से भी इन लोगों को वार्न किया जा रहा था कि आप लोग रुक जाइए। और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया था कि जो डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे सरकार। इस चीज को भी सुनिश्चित किया जाए। तो ठीक है, ये टिप्पणी, ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई, तो हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर्स के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई होगी, लेकिन ये छात्र संगठन, ये छात्र या आम लोग भी सड़कों पर हैं इसी मामले को लेकर। बातचीत से हर चीज हल हो जाती है। कई लेयर्स की बैरिकेडिंग से बेहतर होता अगर एक डेलीगेशन इन छात्र छात्राओं से बात कर लेता। यहां पर सिर्फ छात्र नहीं है, छात्राएं भी हैं। जो लोग यहां पर मौजूद हैं, यहां पर बड़ी संख्या में फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट था, कोलकाता पुलिस का डिप्लॉयमेंट था। कुछ ऐसे विजुअल्स भी आए हैं जहां पर फीमेल प्रोटेस्टर्स को भी मिसहैंडल करते हुए कोलकाता पुलिस के मेल ऑफिसर्स ही नजर आ रहे हैं। यह भी गलत है, ऐसी तस्वीरें भी आई हैं। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट जिस तरीके से, जिस अग्रेशन के साथ इस प्रोटेस्ट को यहां से खत्म किया गया है, अब ज्यादा प्रोटेस्टर्स आसपास होंगे नहीं। सचिवालय के घेराव के लिए लोग जा रहे थे, पुलिस के सामने अपने चैलेंजेस, पुलिस की भी, क्योंकि ये मामला काफी ज्यादा संगीन है, काफी गंभीर है, ये मामला बहुत सेंसिटिव है, तो ऐसे में पुलिस के ऊपर भी बहुत प्रेशर है। ऐसा नहीं है। तो वहीं कोलकाता की सड़कों पर उग्र छात्रों के प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी बात रखी है। गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सुनिए। जो नवन्ना में हम देख रहे हैं हो रहा है, वो चिंताजनक है। वो संविधान को तार तार करने वाला है और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर देश में कहीं तानाशाह है, अगर देश में कहीं तानाशाह है, तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हमने देखा किस तरह से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से एक जघन्य अपराध होता है, हमारी बहन, उनके साथ उनकी हत्या कर दी जाती है और बलात्कार होता है। ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्टता से एक स्टैंड लेती हैं कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी, उनको संरक्षण देंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि कोलकाता से पुलिस की मनमानी की तस्वीरों ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों को महत्व देने वाले हर व्यक्ति को नाराज कर दिया। दीदी के पश्चिम बंगाल में बलात्कारियों और अपराधियों की मदद करना मूल्यवान है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए बोलना अपराध है। तो पॉलिटिकल शोर शराबा इस मामले को लेकर बहुत है। कई जगहों पर यह शोर काम भी करता है, कई ऐसे मुद्दे उठते हैं जो उठने चाहिए, और इस शोर के साथ साथ वो तमाम चीजें, वो व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हों तो बहुत अच्छा लगे। इस मामले को लेकर, कोलकाता मामले को लेकर पिछले कम से कम 15 दिनों से तो आप तमाम चैनल्स पर चीजें देख रहे होंगे, लेकिन इन 15 दिनों में भी कोई ऐसा दिन नहीं बीता जब बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, शोषण, उसकी खबरें ना आई हों। अजीत प्रताप सिंह मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अजीत जी, कोलकाता में आज जो कुछ हुआ, सबसे पहले तो बताइएगा, प्रोटेस्ट क्या पूरी तरीके से खत्म हो गया? और जितना अग्रेशन, जिस कार्रवाई को करते हुए नजर आए, तस्वीरें
कई महिला प्रोटेस्टर्स भी थे, उनके साथ भी मिस हैंडलिंग की गई, वो तस्वीरें भी सबने देखी। और दूसरी तरफ जिस पॉलिटिकल शोर शराबे का जिक्र आप और हम कर रहे हैं, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कह रहे हैं कि जो कार्रवाई आज हुई है उसमें जो भी व्यक्ति लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मानता होगा वो आज नाराज होगा। बिल्कुल रोहित, देखिए बीजेपी प्रमुख विपक्षी पार्टी है पश्चिम बंगाल में, तो निश्चित तौर पर सरकार को जब भी उसके ऊपर हमला करने का मौका मिलेगा तो वो चूकेंगे नहीं, और पहले भी वो चूके नहीं हैं। जहाँ तक घटना की बात करें तो जब से घटना हुई है इसका विरोध कम होने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है, और अभी तक सिर्फ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ही विरोध कर रहे थे, लेकिन आज यूनिवर्सिटी के अजीत जी, छात्र। मैं आपसे बात करूंगा, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, कुछ रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं, सुनिए। स्टाफ है, हाँ हाँ, सोमनाथ कॉलेज का स्टाफ है, प्लस हम लोग का कॉलेज में सीयू का एग्जाम चल रहा है, सबसे बड़ा बात है। और वो लोग बाहर में इतना हनुमानगिरी कर रहा है, तो समझ लीजिए हम लोग इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग को विचार चाहिए, ममता बनर्जी का फेस्टून क्यों छिड़ा है, हम लोग का महिला का जो स्टाफ लोग है, यूनियन का जो लेडीज लोग है, उन लोग का ऊपर क्यों हाथ उठा है, इसलिए हम लोग प्रतिबाद करेंगे और प्रतिबाद चलेंगे। अजीत जी प्लीज कंटिन्यू। अजीत जी। बिल्कुल, तो रोहित, जैसा कि मैं बता रहा था कि जब से ये घटना हुई है तो सबसे पहले मेडिकल स्टूडेंट्स ने विरोध किया, लेकिन अब रविंद्र भारती के और कल्याणी यूनिवर्सिटी के छात्र भी इसमें शामिल हो गए, तो अब धीरे धीरे विरोध बढ़ता जा रहा है, न कि कम होने के। तो ज़रूर ऐसी जानकारी सामने आ रही, जांच के बाद ऐसी जानकारी निकल के आ रही है जिससे लोगों में इस घटना को लेकर पूरा लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सबसे अहम बात कि जिस तरह से जो बाइक बरामद हुई थी आरोपी के पास से, बारू और संजय राय के पास से, और उसका वो यूज़ करता था धड़ल्ले से, वो दरअसल बाइक कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के नाम पे रजिस्टर्ड है। और ये जानकारी जब बाहर निकल के आई तो ऐसा लगा कि शायद कोलकाता पुलिस ने जो भी देरी की केस दर्ज करने में, पोस्टमार्टम कराने में, अंत्येष्टि कराने में, तो ऐसा लगा कि कहीं न कहीं पुलिस भी एक पार्टी बनकर इस मामले में शामिल है। साथ ही साथ राधा गोविंद मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, पूर्व प्रिंसिपल, जो इस्तीफा दे दिए थे, लेकिन 12 घंटे के भीतर उनकी नियुक्ति दूसरे मेडिकल कॉलेज में हो गई, तो उनकी भी इन्वॉल्वमेंट ऐसा लग रहा है, जिस तरह सीबीआई पूछताछ कर रही है और सीबीआई की ओर से ये जो जानकारी सामने आई कि इसमें बहुत कुछ है। और अब आरजी कर हॉस्पिटल की आर्थिक जो अपराध जिसके बारे में शिकायत पहले की गई थी लेकिन कोई जांच नहीं हुई, उसकी भी जांच सीबीआई कर रही है। तो ये ऐसे मामले हैं जिसके चलते लोगों में इस मामले को लेकर गुस्सा बढ़ता चला गया, और अब ये सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। आमतौर पर ममता बनर्जी के खिलाफ, यानी 2011 से वो सत्ता में है, लगभग 13 साल हो चुके हैं, इस तरह का टकराव सड़कों पर पुलिस के बीच और बंगाल के लोगों के बीच में फिलहाल मैंने तो नहीं देखा। तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि भले ही चुनाव जल्दी नहीं है, 2 साल के बाद होने हैं, लेकिन जिस तरह का विरोध हो रहा है इससे कहीं न कहीं टीएमसी, ममता बनर्जी, उनका प्रशासन असहज है। अच्छा ठीक है, ममता बनर्जी क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है, उस पर तो चलो हम बात करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले को बहुत अग्रेशन के साथ उठा रही है। मुझे बताइए, एक पत्र तो ममता बनर्जी ने भी लिख दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, हाल फिलहाल की बात है, कि आप केंद्र में एक सख्त कानून बना दीजिए, बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, जो उनका शोषण हो रहा है, आप उसके खिलाफ कानून बनाइए। तो केंद्र सरकार, बीजेपी इस दिशा में कुछ सोच रही है? देखिए, बीजेपी तो कोई मौका छोड़ती नहीं है, खास करके अगर पश्चिम बंगाल का मामला हो, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी जो सफलता एक्सपेक्ट करती है जो है कि वहाँ पर उसकी सीटें बढ़ेंगी, लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, विधानसभा में सीटें बढ़ेंगी, वो चुनाव के दौरान नहीं दिखता है। लेकिन बावजूद बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ती ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ। और आज जिस तरह से प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, दरअसल रोहित ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इसकी भी सुनवाई बहुत जल्द होने वाली है। और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी टिप्पणियां की थी पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ। अजीत जी, क्या आपको क्लियरली सवाल आ रहा है, आवाज़ आ रही है आपके कानों में? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। वो मैंने सवाल ये पूछा था, बीजेपी के लिए, बीजेपी के पाले में गेंद डाल दी पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने पत्र लिख दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कि आप केंद्र में कानून बनाइए। देखिए, कानून में तो बदलाव हो चुका है। और पॉक्सो एक जो आया था जी। वो बहुत हद तक
सब कुछ देता है, यानी इस तरह की घटनाएं जब होती हैं उनके खिलाफ वो एक पर्याप्त धारदार हथियार है। और वैसे भी पूरी की पूरी आईपीसी बदल दी गई है। हाल पिछले दिनों मानसून सत्र में संसद में ये बिल पेश हुआ था और वो कानून बन भी गया है, तो कानून में बदलाव हो गया। लेकिन ममता बनर्जी ने जो लेटर लिखा था वो उनका बचाव था। और राजनीति में इस तरह का बचाव, जब आदमी अपने आप को देखता है कि हम घिर चुके हैं, तो इस तरह का बचाव किया जाता है। लेकिन कानून में दोनों तरह के बदलाव हो चुके हैं। पूरी की पूरी आईपीसी बदल दी गई है। और जहाँ तक मर्डर और रेप, महिला के खिलाफ जो अपराध होते हैं, उसमें पॉक्सो एक्ट, और अगर आपको याद हो गया कि जो दिल्ली में कांड हुआ था 2013 में, निर्भया कांड, तो उसके बाद भी एक कानून आया था, जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने सुझाव दिए थे, उसके बाद भी कानून बनाया गया था। तो वो सब कानून पर्याप्त है इस तरह की घटनाओं को कानून के दायरे में लाने के लिए, उनको रोकने के लिए। लेकिन जब पुलिस ही बचाव करने लगे, आप देखिए कि घटना जब रात में हुई, जब इसकी जानकारी हुई, तो फिर आखिर इतनी देर क्यों कि FIR दर्ज करने में, यानी 12 घंटे के बाद FIR की गई है। ज़रूर कहीं न कहीं पुलिस की जो भूमिका थी उस पर सवाल उठते हैं। और ख़ास करके अब जो जानकारी सामने आ रही है कि जो बाइक संजय राय, जो मुख्य आरोपी है, जो इस्तेमाल करता था, वो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के नाम रजिस्टर्ड है। तो कहीं न कहीं ये एक ऐसा लिंक है। और खुद राधा गोविंद कार हॉस्पिटल के जो पूर्व प्रिंसिपल हैं डॉक्टर संदीप घोष, उन्होंने देरी की, जिस तरह से उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणियाँ की गई, तो ऐसा लगता है कि प्रशासन कहीं न कहीं बचाव कर में लगा हुआ था। और जब CBI के पास ये मामला गया तो काफ़ी कुछ सामने आने वाला है, काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन इस प्रोटेस्ट के बाद भी TMC की तरफ से ऐसी चीज़ें सामने आई कि ये जो प्रोटेस्ट था ये न्याय के लिए नहीं था। कुछ ऐसी बातें हमने संदेश खाली के लिए भी सुनी थी। जो संदेश खाली कांड हुआ पूरे देश में, उसको लेकर रिएक्शंस आए, तो संदेश खाली को लेकर कहा ये भी प्लांटेड है, BJP के लोगों ने ही प्लांटेड किया है। तो सारी चीज़ें ऐसी निकल जाएंगी क्या? देखिए, संदेश खाली घटना तब हुई थी, तब लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई पड़ रही थी। लेकिन ये ऐसा कांड हुआ है कि अभी फिलहाल कोई चुनाव है नहीं सामने। लेकिन BJP निश्चित तौर पर जब भी इस तरह का कोई मुद्दा होता है तो एक विपक्षी पार्टी के रूप में ज़रूर हमला करती पश्चिम बंगाल सरकार पर, ममता बनर्जी पर। और आप याद कीजिए कि 2 साल पहले दिल्ली में जब किसान आंदोलन हुआ था, तो इस तरह से बैरिकेड किए गए थे किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए। और ममता बनर्जी ने काफ़ी उस समय बयान दिए थे कि इस किसानों का विरोध किस तरह से हो रहा है, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। तो अब ममता बनर्जी से भी तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर छात्रों का शांतिपूर्ण विरोध क्यों उस पर लाठीचार्ज किया गया, क्यों उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, क्यों उनके पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, क्यों उनको गिरफ्तार किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में टिप्पणी कर चुका है कि छात्रों का जो शांतिपूर्ण प्रतिरोध है उस पर राज्य सरकार कोई अड़ंगा नहीं लगाए। ऐसे निर्देश पिछली सुनवाई में दिए गए थे, ये मुझे अच्छी तरह से याद है। बावजूद इसके आज जिस तरह से सरकार ने और पुलिस ने, प्रशासन ने जिस तरह से इस घटना में बल का इस्तेमाल किया, फोर्सफुली जिस तरह छात्रों को दौड़ाया, उन्हें पीटा, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, तो निश्चित रूप से ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में और भी कई रंग दिखा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की पिछली बार जिस तरह टिप्पणियाँ की गई थी, आगे भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकता है। तो लेकिन सबसे अहम बात रोहित कि ये पहले ये मेडिकल छात्रों तक सीमित था और धीरे धीरे पूरे बंगाल में फैल रहा है, छात्रों के बीच आ गया है। हो सकता है आगे चलकर लोग भी जुड़े। तो ये ममता बनर्जी के लिए अच्छा साइन नहीं है कि उनके खिलाफ चूंकि इस तरह के प्रदर्शन होते नहीं थे, इस तरह टकराव बंगाल की सड़कों पर नहीं दिखाई पड़ता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आगे चलकर उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकती है। मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन देखिए, ठीक है, इस पूरे मामले पर पॉलिटिकल शो रही, BJP ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया। लेकिन क्योंकि आपने जिक्र किया 2012 का भी, निर्भया का भी हमने जिक्र किया, पॉस्को एक्ट जैसे बड़े बड़े कानूनों का जिक्र हमने कर लिया, उनको हम लगातार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पिछले 15 दिनों से कोलकाता को लेकर हर एक TV चैनल्स पर डिबेट हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। लेकिन इन 15 दिनों को भी अगर आप खंगाल लेंगे, अजीत जी आपको तो पता है, आप खुद खबरों में रहते हैं, इन 15 दिनों में भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब किसी बच्चे के साथ, किसी महिला के साथ उत्पीड़न, शोषण की खबर हम लोगों ने ना पढ़ी हो। नाम बहुत अच्छे अच्छे हैं, पॉस्को एक्ट आ गया, हमने IPS की जगह दंड संहिता की जगह न्याय संहिता कर दिया, लेकिन कानून का डर लोगों में शायद नहीं है। देखिए, बंगाल की घटना अन्य घटनाओं से अलग इसलिए है कि
बिल्कुल ज़रूर 90 से ज़्यादा और 100 से ज़्यादा रेप की घटनाएं उसके बाद भी हो चुकी हैं, लेकिन किसी घटना में पुलिस ने, प्रशासन ने या राज्य सरकार ने बचाव की कोशिश नहीं की। और कोलकाता में जो मेडिकल कॉलेज में मामला हुआ उसमें कहीं न कहीं कॉलेज के जो पूर्व प्रिंसिपल थे, पुलिस ने बचाव का काम किया और राज्य सरकार ने जिस तरह से मामले को हैंडल किया। और ये सिर्फ हम इसलिए नहीं कह रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने डांटा पुलिस को कि आपने इस तरह से क्यों किया। और अगली सुनवाई में पुलिस के कोई बड़ा अधिकारी पेश रहने का भी निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट में। अन्य जो भी घटनाएं हुई हैं उसमें पुलिस ने या अन्य देश के अन्य हिस्सों में जो घटनाएं हुई वहाँ पर कल्प्रिट्स जो थे, आरोपी जो थे, पकड़े गए और जो कानून के मुताबिक प्रक्रिया होती है वहाँ पर अपनाई गई। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर बचाने की कोशिश की जा रही थी, तो इसीलिए इस घटना का विरोध, इतना विरोध हुआ। पहले डॉक्टर्स स्ट्राइक पर आए, पूरे देश भर में उनका विरोध हुआ। डॉक्टर्स दिल्ली से लेकर मुंबई से लेकर हर जगह विरोध हुआ और सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद डॉक्टरों ने, बाहर के डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस की, लेकिन कोलकाता में आंदोलन अभी भी जारी था। और अब चूंकि छात्रों ने वहां पर डॉक्टरों के साथ ये आंदोलन अपना शुरू किया है, तो निश्चित रूप से ये आंदोलन बढ़ रहा है और गुस्सा इतना बढ़ रहा है क्योंकि जिस तरह से सामने जानकारी आ रही है, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि पुलिस कमिश्नर भी इस कांड में शामिल है। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि राधा गोविंद कार हॉस्पिटल के जो पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, नहीं, और वो भी कहीं शुरुआती दौर में तमाम चीजें इसलिए हैं क्योंकि हम लोग तो पूरे देश की बात करते हैं। इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि क्या कानून का डर नहीं है, क्योंकि ऐसी खबरें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आवाज नहीं जा रही। अजीत जी को, अजीत जी से वापस संपर्क करेंगे, एक बार ठीक से उनसे कनेक्ट हो जाए। लेकिन ये तस्वीरें भी आप देखिए, प्रोटेस्टर्स को किस तरीके से पकड़ा जा रहा है। अमूमन ऐसी कुछ वीडियोस वायरल होती है ना, जब आप देखते हैं, यहां पर आप देख लीजिए, प्रोटेस्टर्स अभी भी डटे हुए हैं। लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें, प्रोटेस्टर्स अभी भी हैं और आपको इसमें ज़्यादातर छात्र छात्राएं नजर आएंगी, पढ़ने लिखने वाले बच्चे ये हैं। कॉलेजेस से बाहर आकर ये लोग आज प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। एक बार ज़रा सुन लीजिए, हालांकि ये जो नारेबाजी कर रहे होंगे, एक बार सुनते हैं। प्लीज आई कांट ब्रीफ लाइक दिस। पर है, फोर्स का पूरा डिप्लॉयमेंट है, कोलकाता पुलिस लगातार एक्टिव है। दोनों विंडो आपके सामने है, छात्रों को समझाइश भी दी जा रही है। लेकिन ये बेहतर होता, बार बार हम कह रहे हैं, डेलीगेशन अगर आ जाता, सरकार से जुड़ा हुआ कोई नुमाइंदा आ जाता, यहाँ पर छात्राएं भी हैं, उनसे भी बात हो जाती, वो भी खुद को सेफ और सिक्योर महसूस कर लेती। इस पूरे मामले में जो सबसे शॉकिंग चीज थी ना, शुरुआती दौर में आप मानेंगे नहीं, और जाहिर सी बात है लंबे वक्त से आप अगर इस खबर को फॉलो कर रहे होंगे, शुरुआती दौर में इस पूरे मामले को सुसाइड की तरफ इशारा देने का प्रयास किया जा रहा था। इसीलिए खुद सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस भी अगर आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आप समझेंगे कि ये मामला क्यों दूसरे मामलों से अलग है। बार बार कहा जाता है देर रात बाहर मत निकलो, घूमो मत, लिमिटेशंस लगाने की बात की जाती है, लेकिन जिस डॉक्टर बिटिया के साथ ये हुआ वो अपने कर्म क्षेत्र में थी, आजकल मेडिकल कॉलेज अपने कैंपस के अंदर थी। अब अगर वहां पर भी सेफ्टी नहीं तो फिर क्या ही कहा जाए। और इन्हीं सवालों के साथ ही छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरे आज, और अभी इनमें से कई छात्र छात्राएं या तो डॉक्टर के पास होंगे, अस्पतालों में होंगे, या फिर इसी तरीके से जैसे उनको पुलिस वैन्स में भरा जा रहा है, उनको उसी तरीके से भरा जा रहा होगा। पुलिस मंत्री हाय हाय, पुलिस मंत्री हाय हाय।
तो अभी भी कोलकाता में प्रोटेस्ट जारी है, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जाहिर सी बात है, बंगाली में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, बातें स्लैंग्स उसी में होंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको लैंग्वेज से परे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दोनों तस्वीरें आपके सामने। भरा जा रहा है बसेस में, वो भी आप देख लीजिए। 3 तस्वीरें हमने आपको दिखा रहे थे अभी, लाइव तस्वीरें वो थी। प्रोटेस्ट अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ। ममता बनर्जी हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, बलात्कार के हाय हाय। अब ये लोग कहने को तो वैसे भविष्य है, छात्र है, लेकिन ये कह रहे हैं पहले प्रेसिडेंट तो ठीक कर लें अपना, फ्यूचर तो तब देखेंगे। और वहां पर किस तरीके से इनको हैंडल किया जा रहा है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर की जो चिंगारी थी वो अब धीरे धीरे आपका स्वरूप ले रही है। ये 3 तस्वीरें महज बान की बार हैं, उसकी चुटकी भर। पूरे स्टेट में इसी तरीके का हाल है, अलग अलग जगहों पर। एक तरफ पॉलिटिकल चोर है, दूसरी तरफ ये जो छात्र छात्राएं आप देख रहे हैं, इनकी आंखों में बड़ा सवाल है। सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर बड़ा सवाल है। प्रोटेस्ट करने ये लोग उतरे थे तो शायद इनके मन में ये बात रही होगी कि शायद सरकार से जुड़ा कोई डेलीगेशन इनसे मुलाकात करने आ जाए। विपक्ष तो शोर मचा ही रहा है, भारतीय जनता पार्टी तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ही रही है, वो तो कह ही रही है कि ममता निर्ममता वो पॉलिटिकल शोर है, उसको बगल में रखिए। लेकिन अभी ये जो 3 तस्वीरें हैं, इसमें आपको कोई पॉलिटिकल चेहरा नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये संघर्ष की तस्वीरें हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल, लाठीचार्ज, टीयर गैस। दूसरी तस्वीर जब सचिवालय को घेराव के लिए लोग जा रहे थे, वहां से इनको तितर बितर किया गया। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर आकर ये लोग जमा हो गए। लाइव तस्वीरें हैं बीच वाले विंडो में। बाकी जो दोनों विंडोज आप देख रहे हैं, राइट और लेफ्ट, उसमें जो शॉट्स आ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीच वाली विंडो में लाइव तस्वीरें। इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए जितना अग्रेशन चाहिए था, उससे ज्यादा ही कोलकाता पुलिस ने इख्तियार किया। यहां पर पुलिस प्रशासन के सामने भी कई तरह के चैलेंजेस हैं, लेकिन डील करने का तरीका और भी कुछ हो सकता था। इस पूरे प्रोटेस्ट के बाद टीएमसी की तरफ से भी कहा गया कि यह मार्च जो है न्याय के लिए नहीं है, यानी वो इसको भी पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड मार्च बता रहे हैं। अभी भी बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। कुछ प्रोटेस्टर्स को जो चोटें आई हैं वो अस्पताल में हैं, कुछ पुलिस की कस्टडी में हैं।